हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं बेसिक टाइप्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बेसिक टाइप्स हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट ही वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से हुई है। और इस तरह से जो टाइप्स हैं, पहले जो कंप्यूटर्स थे सबसे पहले फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स थे। मशीन्स जो कंप्यूटिंग मशीन्स थी वो फिक्स प्रोग्राम वाली थी, उनमें फिक्स प्रोग्राम थे, उन्हीं के मुताबिक वो टास्क करते थे। कुछ मशीन्स तो अभी भी इस्तेमाल में होती हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए। तो ये मशीन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक काम ही करती थी, जो काम इनको फिक्स बता दिया वही फिक्स काम इन्होंने करना होता है और इन्हें रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करनी चाहे उसकी तो नहीं कर सकते। जैसे कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर एक फिक्स काम ही करेगा जो उसको बताया हुआ है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन ही करेगा। बट इट कैन नॉट रन वर्ड प्रोसेसर और गेम्स। ये कैलकुलेटर जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग का काम नहीं कर सकता, गेम का काम नहीं कर सकता। तो कैलकुलेटर जो है कंप्यूटिंग मशीन ऐसी मशीन है जो कि एक फिक्स्ड काम करेगी मैथमेटिक्स के रिलेटेड। और इस तरह से सेकंड टाइप के जो कंप्यूटर हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर हैं। तो ये किसी भी तरह का अलग अलग टास्क कर सकते हैं और इसमें अलग अलग तरह की एप्लीकेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसलिए ऐसे कंप्यूटर्स को स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी हैं वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाले कंप्यूटर हैं। और इन्हें कौन लेकर आया, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया? जॉन वॉन न्यूमन ने 1945 में। तो इसे वॉन न्यूमन मॉडल भी कहते हैं और प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एक ही मेमोरी में रखी जाती हैं। जो भी डाटा हमें रखना है या हमने कोई इंस्ट्रक्शन रखनी है वो एक ही मेमोरी में रखी जाएगी इस प्रोग्राम स्टोर्ड प्रोग्राम वाले कंप्यूटर में। तो और इसमें सीपीयू के पास एक ही बस होती है। ऐसे कॉन्सेप्ट वाले कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसके पास एक ही बस होती है जो कि डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी और इंस्ट्रक्शन को लेकर आने के लिए भी इस्तेमाल होगी। दोनों कामों के लिए डाटा को ट्रांसफर करना है तो भी एक ही इसी बस से जाएगा, इंस्ट्रक्शन को लेके आना है तो भी इसी बस में से आएगी इंस्ट्रक्शन। तो एक ही बस इस्तेमाल होती है इसमें। तो इसका मतलब है कि सीपीयू एक समय पे एक काम करेगा, या तो इंस्ट्रक्शन को लेकर आएगा, रीड करेगा, या फिर डाटा को रीड करेगा या डाटा को राइट करेगा। मेमोरी में से ये चीजें आएंगी। तो दोनों काम जो है वो दोनों टास्क एक समय पे नहीं हो सकते। डाटा और इंस्ट्रक्शन कहां से आएंगी? मेमोरी में से एक समय पे एक ही आएगी। और इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है उसमें नीचे लिखे पार्ट्स होते हैं। पहला ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर में अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन करता है। लॉजिकल फंक्शंस मींस ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन, लाइक ऐसे फंक्शंस करता है। और मेमोरी कंपोनेंट जो है वो क्या करता है, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ये डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन का फ्लो करेगा, लेन देन करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट करेगा, डाटा फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, और ताकि ALU प्रोसेस कर सके। और फोर्थ पार्ट क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का है, ये इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए। और बस सिस्टम किस लिए है? बस सिस्टम एक डाटा पाथ है जो कि हर एक पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। तो इस तरह से ये एक डायग्रामेटिकली हमने शो किया कि एक ही सीपीयू है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाले कंप्यूटर में, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर में एक ही सीपीयू है और एक ही डाटा बस है। और प्रोग्राम और डाटा मेमोरी, प्रोग्राम और डाटा जो है एक ही मेमोरी में रखे हुए हैं। तो एक ही एड्रेस बस होगी और एक ही डाटा बस होगी। एक समय पे एक ही काम ये कर पाएगा। तो आज के सेशन में हमने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में कौन सा आर्किटेक्चर सीखा? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर।
आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हार्वर्ड आर्किटेक्चर को भी। तो आज के सेशन में यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।